प्रहलाद जी के लिए भगवान कहां से प्रकट हुए? खंबे से। खंबा किसका था? पत्थर का था ना। पत्थर से प्रकट हुए कि नहीं? तो मंदिर में जो बैठे हैं वो कौन है? पत्थर है कि भगवान है? यदि पत्थर मानते हो तो पत्थर है, और भगवान मानते हो तो अरे भैया, मान लेने से सब होता है, नहीं होता? आप ये बताओ, कुछ बेटा ऐसे होते हैं जो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, अपनी माँ को माता नहीं कहते, अपनी माता को माता नहीं समझते। और ये दास अनिरुद्ध, हमारे पास 299 वृद्ध माएँ हैं, लगभग 300। उन माओं से हमारा क्या रिश्ता है? कोई संबंध नहीं, खून का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हमारी वो माएँ जिनसे हमारा कोई खून का संबंध नहीं है, लेकिन हम उनके बेटा बनकर और वो हमें अपना बेटा मानकर रहते हैं। हम दोनों एक ही छत के नीचे रहकर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। तो बताओ, मान लिया तो वो हमारी माँ है, और नहीं माना तो अपनों ने ठुकरा दिया। क्यों भैया? नहीं माना तो अपने ने दुत्कार दिया, और माना तो हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, पर मां मान करके सेवा कर रहे हैं कि नहीं? तो मान लेने से आप हमारी बहन हो सकती हो, मान लेने से आप हमारी मां हो सकती हो, मान लो तो मैं आपका दोस्त हो सकता हूं, मान लो तो मैं आपका भाई हो सकता हूं। क्यों मेरी मां? मान लो तो आप मेरी बहन हो सकती हो, और नहीं मानो तो आप हमारे क्या और हम आपके कौन? मान लेने से हमारा और आपका रिश्ता जुड़ सकता है कि नहीं? अरे मान लेने से जब हमारा और आपका संबंध जुड़ सकता है, तो मान लेने से भक्त का और भगवान का संबंध क्यों नहीं जुड़ सकता? मान लेने में बुराई क्या है? हम हिंदू मानते हैं कि गंगा मैया है, पर मुसलमान तो नहीं मानता कि गंगा मैया है। तो हम मानते हैं ना गंगा हमारी माता है। तो बताओ, गंगा को माता मान लेने में कोई बुराई है? बोलो। अब कोई कहे नहीं जी ये माता थोड़ी है, ये तो नदी है। तो कुछ लोग नदी कहते हैं और कुछ लोग माता कहते हैं। तो बताओ, नदी कहने वाले समझदार हैं या माता कहने वाले समझदार हैं? चलो बताओ, गंगा को माता क्यों कहते हैं? हमारे यहां नदी को माता क्यों कहा जाता है? बताओ, बोलो मेरी मां। नदी को माता क्यों कहा जाता है? अरे जैसे माता अपना दूध पिलाती है, ऐसे नदी अमृत जैसा जल पिलाती है। और गंगा में हमारी जब अस्थियां डाली जाती हैं, तो किसी भी जल में हड्डी को गला देने की ताकत नहीं है, पर गंगा जल में वो ताकत है कि हमारे हड्डी के भीतर भी कोई पाप हो तो वो पाप को जलाकर भस्म करने की ताकत गंगा मैया में है। इसलिए जीते जी अमृत की तरह जल देकर पालन करती है, और मर जाने के बाद मोक्ष दिला करके पालन करती। इसलिए वो हमारी माता है, इसलिए हम कहते हैं वो हमारी माँ है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं। प्रहलाद जी के लिए भगवान प्रकट भये। अब ये बताओ कि आप लोगों ने भगवान को देखा कि नहीं देखा? कहां देखा? कहां देखा? ये बैठे हैं भगवान, देख लो। भगवान सबको ही देखता है, मानता कोई नहीं। चलो, प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? हिरण्यकश्यपु बोला कि तेरा भगवान मुझे क्यों नहीं दिखता प्रहलाद? अच्छा बताओ, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? बोलो। भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सुनो, ये बताओ, दूध में मक्खन है या नहीं? जोर से, क्या दिखाई पड़ता है? नहीं। क्या करने से दिखता है? दूध को दही बनाओ, दही का मंथन करो, फिर मक्खन मिलेगा।
जैसे दूध से मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है, एक विधि है। जैसे दूध से मक्खन तक जाना है तो एक प्रोसेस के द्वारा, विधि के द्वारा पहुंचा जा सकता है। उसी तरह भगवान तक पहुंचना है तो भक्ति के द्वारा पहुंचा जा सकता है। जैसे दूध में मक्खन है पर दिखता नहीं है, उसी तरह कण कण में भगवान है पर दिखाई नहीं पड़ते। देखना हो तो दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है। ऐसे प्रहलाद जी ने ऐसी भक्ति की तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए। ये भक्ति का प्रभाव है। प्रहलाद जी के लिए प्रहलाद जी ने प्रकट किया भगवान को, हिरण्यकश्यपु को मार दिया भगवान ने। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारकर धर्म की स्थापना की। भगवान ने कहा प्रहलाद जी कुछ मांग लो हमसे। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ ना मांगूं आपसे, ऐसी कृपा करो कि कभी आपसे कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। अपने आप को ऐसा बनाओ, इतनी कम जरूरत वाला व्यक्ति बनाओ कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अच्छा, भगवान से मांगना सही है कि गलत है? क्यों मैया? मैया, भगवान से मांगना सही है या गलत है? जोर से। अपने आप को ऐसा बनाओ कि भगवान से भी कुछ ना मांगना पड़े। चलो बताओ, सुदामा जी इतने गरीब थे, क्या आप में से कोई सुदामा जी की तरह गरीब है? क्या आज सुदामा की तरह कोई गरीब है? सुदामा की तरह कोई गरीब है? लेकिन इतने गरीब होने पर भी सुदामा जब द्वारिका गए तो कृष्ण से कुछ लेने नहीं गए, बल्कि 4 मुट्ठी चावल देने के लिए गए थे। बताओ, भगवान कृष्ण से सुदामा ने लिया या दिया? बोलो मेरी मां। दिया। सुदामा इतने गरीब थे, पर गरीब होने के बाद भी ऐसे थे कि उन्होंने भगवान से भी कुछ नहीं मांगा। हम क्यों मांगे? हे विधाता, जो आपने दिया है क्या वो कम है? अच्छा ये बताओ, आपको भगवान ने क्या दिया है? क्यों? आपको भगवान ने क्या दिया है? मैया, ए मैया, आपको भगवान ने क्या दिया है? क्या दिया बताओ? कुछ नहीं दिया? क्या दिया है? भगवान ने हमें देखने को आंख दी, सुनने को कान, सुंदर सा शरीर दिया। जो दिया है हम उसी का कर्जा नहीं चुका सकते, तो भला और मांगने के अधिकारी हम कहाँ हैं? इसलिए हम मांगते नहीं है। जो दिया है क्या वही कम है? हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। जो दिया है उसका शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ तुमने दिया। हे कन्हैया, शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ तुमने दिया। हे प्रभु, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद, जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। क्यों मैया, धन्यवाद देना है कि नहीं देना? धन्यवाद दो, शिकायतें ना हो। सुदामा जी इतने गरीब थे, पर सुदामा ने कुछ लिया नहीं, दिया ही दिया। और जब सुदामा ने दिया, भगवान ने कहा मित्र जब तुमने दिया तो फिर मैं भी दूंगा। भगवान को मुट्ठी भर चावल दिए, मुट्ठी भर सुदामा जी ने भगवान को चिवड़ा दिया, तो भगवान ने भी उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। भगवान कहते हैं पहले आप दो,
देंगे। भगवान भी उन्हीं को देते हैं जो किन्हीं को देते हैं। आपने किन्हीं को कुछ नहीं दिया तो भगवान आपको कुछ नहीं देंगे। इसलिए कहता हूं कि कुछ देना सीखो। जब आप दोगे तो ईश्वर आपको देंगे, आप नहीं देंगे आपको कोई क्यों देगा। इसलिए कहता हूं पहले आप अपने हाथ बढ़ाओ देने के लिए। सुदामा ने पहले दिया, फिर द्वारिकाधीश ने दिया, फिर भगवान ने दिया। इसलिए जीवन में आवश्यकताएं इतनी थोड़ी हों कि गुजारा थोड़े में भी हो जाए, जरूरत ही ना पड़े हमें बहुत कुछ की। बहुत इच्छाएं हमें भटकाती हैं, बहुत इच्छाएं हमें रुलाती हैं, तड़पाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा ये बताओ, सुदामा जी जब द्वारिका चले तो क्या उन्हें द्वारिका का रास्ता पता था? क्या उनके शरीर में चलने की ताकत थी? बुढ़ापा था, न ताकत चलने की है, न रास्ते का कोई पता है, बस चल पड़े। जब भक्त चलता है ना भगवान के लिए, तब भगवान कहते हैं तू बस चल, मंजिल तक पहुंचाने का काम तो मेरा है, मैं पहुंचाऊंगा, तू चल तो सही। इसलिए आपको चलते रहना है, पहुंचाने का काम तो भगवान कर ही देंगे। इसलिए आप चलो। प्रहलाद जी भगवान से कुछ नहीं मांगते। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा आपने कुछ नहीं लिया, मैं आपको सब कुछ देता हूं। धन धान्य देकर भगवान ने परिपूर्ण कर दिया प्रहलाद जी को, और बहुत लंबे समय तक शासन का सुख लिया, आनंद लिया प्रहलाद जी ने। भगवान ने प्रहलाद जी पर दया करने के बाद भगवान जी ने बहुत सारे भक्तों पर दया की, बड़ी करुणा की भक्तों पर भगवान ने। उन भक्तों में कुछ भक्तों के आप नाम सुनो। भगवान ने हाथी पर कृपा की, ग्राह पर कृपा की, राजा बलि पर कृपा की, और इसके बाद भगवान ने अम्बरीश पर कृपा की। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महीम। अम्बरीश राजा हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। अच्छा हमें किस में डूबना चाहिए? आज बिहार में बिहार के लड़के क्या कर रहे हैं? बिहार के युवा क्या करते हैं? चलो मैया बताओ, आपके छोरा छोरी क्या करते हैं? टीवी देखते हैं ज्यादा कि काम ज्यादा करते हैं? मोबाइल ज्यादा देखते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं कि काम ज्यादा देखते हैं? मैया सुन रही हो न मां, शांति से बैठ जाओ मैया। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग बिहार की तरक्की देखना चाहते हैं, बिहार का विकास देखना चाहते हैं, बिहार को विकसित देखना चाहते हैं? आप कितने लोग बिहार को विकसित देखना चाहते हैं? तो सुनो, बिहार को विकसित कोई बनाएगा तो बिहार को विकसित बिहार के लोग ही बनाएंगे। मतलब आप, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि आप बिहार को विकसित बनाएं। बहुत गरीबी है बिहार में, ये बात सही है कि गलत है? क्यों? बिहार में गरीबी है कि नहीं? क्या इसे दूर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बिहार की गरीबी कैसे दूर होगी? बोलो। सबसे पहले मेरे नौजवान दोस्तों को मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। बिहार के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। हर उस व्यक्ति को मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए। आज की वो बात ध्यान से सुनो। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, यदि आपको सफल होना है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। यदि सफलता चाहते हो
तो जो कहता हूं वो ध्यान से सुनो और उसी रास्ते पर चलो। सफल ना हो तो कहना। मेरी एक एक बात करोड़ों की है, अब ध्यान से सुनना शुरू करो। सबसे पहले सफल लोग कौन होते हैं पहले ये देखो। सफल लोग, अच्छा बताओ, सफल व्यक्ति के पास टाइम बहुत ज्यादा होता है या टाइम बहुत कम? सफल व्यक्ति के पास टाइम ज्यादा है कि टाइम कम है? बोलो बोलो। कम। और असफल व्यक्ति के पास टाइम ही टाइम है। असफल व्यक्ति के पास टाइम ही टाइम। अब ये बताओ कि आप लोगों के पास टाइम कम है कि ज्यादा है? यदि आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप असफल हैं, और आपके पास टाइम कम है तो आप सफल हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले हमें अपने टाइम पर काम करना चाहिए। टाइम मतलब आपने देखा होगा, आज ना लड़के, हमारे देश के नौजवान लड़के क्रिकेट देखते हैं। क्या देखते हैं? जोर से बताओ, क्या चाइना देश में, चाइना में कोई क्रिकेट टीम है? उत्तर दो। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम है? उत्तर दो। चाइना की कोई क्रिकेट टीम नहीं है। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना और अमेरिका के लोग जानते हैं कि समय की कीमत क्या है। लेकिन हमारे भारत में लड़के, 22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, 30 साल का छोरा, जिसे काम करके सफल हो जाना चाहिए था, वो क्रिकेट देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बैठा टाइम बर्बाद करता है। जब क्रिकेट आप देखते हो तो एक बात बताओ, क्रिकेट में जब 6 बॉल पूरी होती हैं तो टीवी पर एक ऐड आने लगता है। जब ओवर पूरा होता है तो क्या आता है? जोर से। साबुन का ऐड आएगा, निरमा का ऐड आएगा, फलानी चीज का ऐड आएगा, मोबाइल का ऐड आएगा। अच्छा बताओ, वो ऐड कितनी देर का होता है? बोलो। वो ऐड होता है, जैसे मोबाइल का ऐड आया तो 10 सेकंड के लिए आता है या 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड बाद ऐड बदल जाता है। कोई भी ऐड होता है टीवी पर, वो 15 सेकंड का होता है, अधिक से अधिक, कम से कम 10 सेकंड का होता है। अब आपको पता है कि वो 10 सेकंड का ऐड कितने का है? जब आप टीवी देखते हो तो टीवी पर जो ऐड आता है ना, वो 1 सेकंड का ऐड 1 करोड़ रुपए का होता है। 1 सेकंड 1 करोड़ का। यदि 10 सेकंड का है तो 10 करोड़ का है। क्रिकेट के बीच में जो ऐड आता है, यदि वो 15 सेकंड का ऐड है तो वो कितने का है? 15 करोड़ का। सोचिए, टाइम बिक रहा है, 1-1 सेकंड टीवी का बिकता है। बोलो हाँ, टीवी का 1-1 सेकंड बिकता है। क्रिकेट में 6 बॉल पूरी होने पर जब दूसरा ओवर चालू होता है तो बीच का जो टाइम है वो बिक जाता है। कितने का? करोड़ों का। 1 मिनट यदि उनके पास है, 60 सेकंड है, तो मतलब 60 करोड़ का टाइम है वो। सोचिए, आप 5-5 घंटा टीवी देखते हो, क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं। और वो टाइम का सदुपयोग करके करोड़ों कमाते हैं। अरे जो टाइम का सदुपयोग करके कमा रहे हैं वो समझदार हैं, और जो समय बर्बाद कर रहे हैं 5-5 घंटे क्रिकेट देख के, वो मूर्ख हैं। वो काहे के समझदार हैं? तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। चाइना को पता है कि लड़कों को काम पे लगाना है, उन्हें योग्य बनाना है, इसलिए वो क्रिकेट में नहीं लगाते अपने नौजवान लड़कों को। भारत में तो क्रिकेट चल रहा है तो 24 घंटे क्रिकेट देख रहे हैं लोग। दिन भर क्रिकेट चल रहा है, 2020 चले जा रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। पिछले साल भी तो देखा था ना आप लोगों ने 2020? पूछो अपने नौजवान लड़कों से, पिछले साल भी देखा था ना 2020? क्या पा गए? उसके पिछले साल भी देखा था ना 2020? क्या पा गए? इस साल भी देख रहे हो ना 2020? क्या पा गए? मूर्ख हैं वो लोग। क्यों जी बताओ? क्रिकेट देखकर समय बर्बाद करने वाला समझदार है या मूर्ख है? बताओ आप।
जोर से। क्या है वो? जोर से। मूर्ख है कि समझदार है? बोलो मेरी मां। मूर्ख है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहले यह सिखाओ कि बेटा कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना समय आप क्रिकेट देखने में खर्च करते हो उतना ही समय अपने को सफल होने में खर्च करते तो शायद आप सफल हो चुके होते। कुछ करो, कुछ बेहतर प्लानिंग करो अपने लिए, कुछ बेहतर सोचो, कुछ बेहतर पढ़ो, कुछ अच्छा टाइम का सदुपयोग करो। समय बलवान होता है, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही बाण। समय बलवान होता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि क्रिकेट देखने से बेहतर है कि आप अपने को सफल बनाएं? क्यों जी, बात सही है कि गलत है? पहली बात तो ये हुई कि क्रिकेट देखना कम करो, मेहनत करना ज्यादा करो। मोबाइल पर रील देखना कम करो, मोबाइल चलाना कम करो, काम करो। पहले ये देखो कि आपको करना क्या है।